आप सबों को जय मसीह की। प्रभु एक व्यक्ति के जीवन में चमत्कार क्यों करता है? ताकि उस व्यक्ति का जीवन परिवर्तन हो, उद्धार को पाए। इसलिए प्रभु उस व्यक्ति के जीवन में मिरेकल करता है, चमत्कार करता है। जिन चमत्कार हो जाना उद्धार का गारंटी नहीं है। यदि एक व्यक्ति छुटकारा को पाया है किसी बीमारी से, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उद्धार को पाया है। नहीं, उद्धार पाने के लिए उसका वचन को मानना जरूरी है। जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा, ये प्रभु का वचन कहता है। ये हमारा दूसरा पाठ है और हम लोग कुछ पॉइंट बनाया हूँ जो हम लोग सीखेंगे। पहला पॉइंट है, इस युग के लोग चीन ढूंढते हैं। चीन मत्ती 12:38 में लिखा है, इस बार कितने शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हमें तुझसे एक चीन देखना चाहते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, यानी यीशु ने उत्तर दिया कि इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चीन ढूंढते हैं, परंतु यूनस भविष्यवक्ता के चीन को छोड़ कोई और चीन उनको ना दिया जाएगा। न्यायों अध्याय 6:17 में लिखा है, वहाँ गिदोन भी परमेश्वर से एक चीन ढूंढता है। लिखा है न्यायों अध्याय 6:17 में, गिदोन ने उससे कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा कि तू ही मुझसे बातें कर रहा है। यहाँ कौन कह रहा है? गिदोन। किसको? परमेश्वर को एक चिन्ह मांग रहा है। दूसरा पॉइंट है, चिन्ह चमत्कार हो जाना किसी का उद्धार का गारंटी नहीं है। यूहन्ना अध्याय 2:23 में लिखा हुआ है, जब वो यरूशलेम में फंसे के समय पर्व में था तो बहुत ने उन चिन्हों को जो वो दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया, परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वो सब को जानता था और उसे प्रयोजन न था कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वो आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। और उसने उनके सामने इतने चिन्ह दिखाए तो भी उन्होंने उस पर विश्वास ना किया। यानी यीशु ने उन लोगों पर बहुत सारा चिन्ह दिखाया तो भी वे लोग विश्वास ना किया, क्योंकि प्रभु जानता था कि उनके मन में क्या है। इसलिए यह वचन कह रहा है, चिन्ह चमत्कार हो जाना उद्धार का गारंटी नहीं है। एक व्यक्ति यदि छुटकारा पाता है किसी बीमारी से तो भी प्रभु के वचन में बने नहीं रहता है, तो यस उसका जीवन में भी उद्धार नहीं हुआ है, क्योंकि उद्धार पाने के लिए हमें प्रभु का हर एक वचन को मानना है। तीसरा पॉइंट है, झूठे मसीह भी चिन्ह दिखा सकता है। मत्ती 24:24 में लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। यह वचन बोल रहा है, झूठे मसीहा भी बड़े बड़े चिन्ह दिखा सकता है। चौथा पॉइंट है, चिन्ह दिखाने वाले दुष्ट आत्मा है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 16:14, ये चिन्ह दिखाने वाले दुष्ट आत्मा है जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन के लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। पांचवी पॉइंट, कोई तुझे चिन्ह चमत्कार दिखाए तो ना मानना। व्यवस्था विवरण अध्याय 13:1, यदि तेरे बीच कोई भविष्यवक्ता या स्वप्न दिखाने वाला प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए और जिस चिन्ह या चमत्कार को प्रमाण ठहराकर वह तुझसे कहे कि आओ हम प्राय देवताओं के अनुयायी होकर जिनसे तुम अब तक अनजान रहे उनके पूजा करे, तब तुम उस भविष्यवक्ता या स्वप्न दिखाने वाले के वचन पर कभी कान ना धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे परीक्षा लेगा, जिससे ये जान ले कि ये मुझसे अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं या नहीं।
छठवीं पॉइंट है शैतान का आना झूठे चिन्ह और सामर्थ्य के साथ। दूसरा थिस्सलुनी अध्याय 2 वचन 9, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार के झूठे सामर्थ्य और चिन्ह और अद्भुत कामों के साथ। सातवां पॉइंट है यीशु ने अपने 12 चेले को आज्ञा दी। मत्ती अध्याय 10 वचन 1, फिर उसने अपने 12 चेले को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार के दुर्बलताओं को दूर करे। और 12 प्रेरित के नाम ये हैं। पहला सिमोन जो पतरस कहलाता है और उसका भाई अंद्रयास, जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिपुस और बरतुल्मै, थोमा और मसूल लेने वाला मत्ती, हल्फई का पुत्र याकूब और तद्दै, सिमोन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वाया भी दिया। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंतमेंत पाया है, सेंतमेंत दो। अपने फाटकों में ना तो सोना और ना रूपा और ना तांबा रखना। यहाँ पर यीशु कह रहा है बीमारी को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। अपने 12 चेलों को बोल रहा है और उसके बदले में कुछ न मांगना। सेंतमेंत पाया है, सेंतमेंत दो। सातवां पॉइंट है यीशु ने पतरस को शैतान कहा। मत्ती 16:22 में लिखा है, इस पर पतरस उससे अलग ले जाकर छिड़कने लगा कि हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, तुझ पर ऐसा कभी ना होगा। उसने फिर कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर के बातें नहीं पर मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। 9वीं पॉइंट है पहले परमेश्वर का राज खोज करो तो तुम्हें सब वस्तु मिल जाएगी। मत्ती 6:33 में लिखा है, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तु भी तुम्हें मिल जाएगी। अगली पॉइंट है परमेश्वर का सामर्थ पैसों से नहीं खरीदा जा सकता है। ये कौन व्यक्ति था जो परमेश्वर का सामर्थ को पैसों से खरीदना चाहा? प्रेरित अध्याय 8 वचन 18 से हम लोग पढ़ेंगे। जब सिमोन ने देखा कि प्रेरित के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है तो उनके पास रुपया लेकर कहा कि ये अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। कौन कह रहा है? सिमोन। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपये तेरे साथ नाश हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना बाटा, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। इसलिए अपने इस बुरे से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि तू पीठ के से कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। तब सिमोन ने कहता है, जो बातें तू मुझसे कही है वो प्रभु से प्रार्थना कर कि मुझ पर ना आ पड़े। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुत बहुत आशीष करे। आमीन।